अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Today we are studying Oxford Computer Viz class 4. Take out your books open. Today we are gonna read unit 3 about CPU. CPU के बारे में हमने पेज नंबर 19, 20 और 21 के बारे में पढ़ा था. इसकी कंपोनेंट्स के बारे में कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट है और मेमोरी यूनिट है और उनके काम के बारे में हमने पढ़ा था. इसके अलावा ये कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है CPU. इसी तरह की मालूमात दी थी. और पेज नंबर 21 जो था वो मैंने सॉल्व किया हुआ आपको कल बता दिया था, तो यकीनन आपने अपनी बुक्स पर कर लिया होगा. अब हम जाते हैं पेज नंबर 22 पर. I hope you have learned previous words meaning which I show with you all. Place your pencil in your hands and write down the meanings in your books. आपने मीनिंग्स जो हैं वो बुक्स के ऊपर ही लिख लेने हैं. आज 5 तारीख है, सैटरडे का दिन है, तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. डिस्क ड्राइव्स आर अटैच टू द CPU. डिस्क ड्राइव जो है वो जुड़ी हुई होती है CPU के साथ. डिस्क ड्राइव्स आर स्टोरेज डिवाइसेस. डिस्क ड्राइव जो है वो स्टोर करती है. इसमें जितना डाटा होता है वो हम डाल सकते हैं, इसलिए इसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. दे आर आइदर हाउस विद इन द कंप्यूटर और इन एन एक्सटर्नल बॉक्स. और ये कंप्यूटर के अंदर भी जुड़ी होती है और बाज़ औक़ात बाहर भी एक बॉक्स के थ्रू, जैसे यहाँ बॉक्स ये बना हुआ है ना, और इसके अंदर जो है वो है, तो इस तरह ये जोड़ी जा सकती है. द हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इज़ यूजली मेड अप ऑफ सेवरल डिस्क. हार्ड डिस्क जो ड्राइव जो है वो आमतौर पर बनी होती है सेवरल डिस्क से. द डिस्क आर सील्ड इन एयर टाइट केस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट. और ये सील्ड होती है एयर टाइट, ये इसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती होती, क्योंकि अगर इसके अंदर डस्ट और मिट्टी वगैरह जाएगी और हवा जाए तो उससे होगा ये कि जल्द ही ये ख़राब हो जाएगी. इसकी हिफाजत के लिए होता है. ईच डिस्क स्टोर डाटा विच इंक्रीज स्टोरेज स्पेस. हर डिस्क जो है वो स्टोर करती है डाटा को और इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है डाटा स्टोर करने की. डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क कैन बी एक्सेस क्विकली. डाटा और प्रोग्राम जो हैं तमाम जब स्टोर्स हो जाते हैं ये बहुत जल्दी उसका रिज़ल्ट दे देती है. द CD ड्राइव इनेबल अस टू क्रिएट CD-ROMs एंड ऑडियो CDs. CD ड्राइव जो है हमें इस काबिल बनाती है कि हम क्रिएट कर सकें. वी कैन कॉपी एंड सेव डाटा ऑन CDs. और हम यहाँ पर जो है कॉपी भी कर सकते हैं CDs के अंदर किसी भी चीज़ को, ऑडियो को या कोई भी चीज़ फिल्म वगैरह हम करना चाहें. द DVD ड्राइव इज़ यूज टू सेव एंड रीड डाटा ऑन DVD. DVD ड्राइव जो है इस्तेमाल होता है डाटा को सेव करने में, पढ़ने में. DVDs के अंदर वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज़ फिल्म ऑन DVDs. हम DVDs के अंदर लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा तादाद में फिल्म्स, ऑडियोज़ वगैरह जो है वो स्टोर कर सकते हैं. द USB पोर्ट इज़ अ पोर्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट एंड इज़ लिंक्ड टू द CPU. USB पोर्ट जो होता है वो ऐसा यूनिट सिस्टम का हिस्सा है जो कि जिसका लिंक होता है CPU के साथ. वी कैन अटैच इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द USB फ्लैश ड्राइव टू द USB पोर्ट. यहाँ पर हम अटैच कर सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और USB फ्लैश को USB पोर्ट्स के साथ अटैच कर सकते हैं. ड्रा लाइन टू शो विच पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट दीज डिवाइसेस. यहाँ पर जो है आपको ये पिक दी हुई है, ये USB है. USB पोर्ट के साथ इसका लिंक होता है. पावर बटन जो है ये होता है, जब हम इसको पुश करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है. DVD है और DVD हम यहाँ पर इस हिस्से पर डाल देते हैं. एक चीज़ आपको इस पेज पे मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर लिखा हुआ है विस कमांड में होल्ड CDs एंड DVDs फ्रॉम द एज ऑफ द होल इन द सेंटर. तो ये जो है CD पकड़ने का तरीका ये होता है कि इसको दरमियान से पकड़ें या फिर किनारों से पकड़ें, नहीं तो DVD पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं और ये ख़राब हो जाती है. पेज नंबर 23 के ऊपर एक्सप्लोर विद विस add a CD and DVD drive and the system unit, draw USB port and a power button, label them. आपने यहाँ पर USB पोर्ट और पावर बटन जो है वो शो करना है और DVD जो है जिस जगह पर डाली जाती है वो जगह आपने ड्रा करनी है. आपका ये होमवर्क है और का होमवर्क ये है कि आपने जो है इसके वर्ड मीनिंग्स हम शो कर देते हैं. वर्ड्स मीनिंग आपने याद करने हैं और लेसन हमारा क्लोज़ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. इसके क्वेश्चन आंसर तो हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे, लेकिन ये कि आपने इन दोनों पेजेस की रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है और इनको एक जो कुछ भी मैंने आपको समझाया समझ में आ चुका होगा.
stay here to be continue my next video. Thank you. Allah Hafiz.